हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी हमारी 10th क्लास के चैप्टर 1 की, ठीक है, जिसका नाम है रियल नंबर। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया था। अब हमें क्या स्टार्ट करना है, अब हमें जो हमारी सेकंड थ्योरम है या फिर बोल लो जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करना है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि उसमें जो क्वेश्चन है वो किस कंसेप्ट से रिलेटेड हैं। तो हमने यहाँ पे देखा बुक के अंदर कि जो हमारी 1.2 एक्सरसाइज है वो हमारी रिलेटेड है किससे। हमने जो दो थ्योरम स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट जो क्लास ली थी उसके अंदर डिस्कस की थी। फर्स्ट थी हमारी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम और सेकंड थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो हमने ये दो जो इनका बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था कि इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं और यूक्लिड डिवीज़न कैसा होता है। जैसे कि हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा देखा था, उसके अंदर हम कोई भी हमारे पास नंबर था उसको हम डिवाइड कर रहे होते थे। तो वहाँ पे हमारे पास जो नंबर था वो ए मान लिया, उसको जिससे डिवाइड करते हैं वो बी मान लिया, जो हमारा क्वोशेंट आता है डिवाइड करने के बाद वो हमारा क्यू मान लिया, और जो यहाँ पे प्लस में बचेगा जो वो था हमारा रिमाइंडर। और आर की वैल्यू थी जो वो बी से क्या थी, छोटी थी और जीरो से के इक्वल और जीरो से बड़े हो सकती थी। ये हमने फर्स्ट डिस्कस किया था, हमारा जो यूक्लिड डिवीज़न मेथड था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक थोड़ा सा, हमने ब्रीफली सा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था इसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हमने यहाँ पे देखा था कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्राइम फैक्टर करते हैं। मीन्स इस जो मेथड है इसकी जो यूटिलाइज हम इसके अंदर करते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है या फिर फंडामेंटल थ्योरम है ये बोलती क्या है कि कोई भी जो हमारे पास नंबर है उस कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और कोई भी अगर एक नंबर है हमारे पास उसका सिर्फ एक ही तरीका होगा हमारे पास उसको फैक्टराइज करने का। मीन्स क्या है यहाँ पे, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे हम 4 ले लिया, ठीक है, और 4 को जब हम ब्रेक करेंगे तो इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो 2 × 2 बनेंगे, ठीक है। और प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो प्राइम फैक्टर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो फैक्टर्स जो आगे और डिवाइड ना हो सके। जैसे कि हमारे पास 2 है, 2 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता। 3 है, 3 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता सिर्फ 1 के अलावा, ठीक है। मीन्स 2 × 1 लिख सकते हैं लेकिन 1 को हम कंसिडर ही नहीं करते। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, 3 है, 3 के बाद हमारा फिर आगे क्या है, 5 है, ठीक है। 5 के बाद फिर आगे 7 है, 7 के बाद आगे हमारा 11 है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर। तो इन प्राइम फैक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं मीन्स दो जो इन प्राइम फैक्टर की हेल्प से बने होते हैं उनको वापस हम तोड़ के किन की फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात 4 की कर रहे हैं तो हमें पता लग गया कि 2 × 2 आएगा। अगर हम यहाँ पे 253 की करें तो इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं हमारे, 11 × 53 बन सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे फैक्टर बन के आ रहे हैं हमारे 23, ठीक है, ये जो हैं 23, 11, 2, 3, 5, 7 ये हमारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखें एक टर्म है हमारे पास, जैसे मान लो 1771, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये किस किस टर्म से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स पे देखेंगे हम। अब 2 से तो डिवाइड होने से रहा ना, 5 से हो सकता। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि 3, 7, 11 और आगे 23 होता है, जैसे इन पे डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब इनके ऊपर ट्राई करके देखते हैं हम कि इनसे होता है कि नहीं होता। तो अगर हम इसको क्या करें, 11 से कर देते हैं पहले, ठीक है। तो अगर हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 × 1 = 11, यहाँ से 6 बचेगा, 11 66, तो यहाँ पे 6 पे चला गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 गया तो 11 × 1 = 11। तो मीन्स ये आया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 161 और यहाँ पे इनटू में 11 = 1771। तो अब हमारे पास जो ये 161 है इसको भी आगे फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टराइज, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें इन फैक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और हमें पता है कि 2 से तो वो चीज़ कोई भी कंपोजिट नंबर डिवाइड होता है जिसके क्या हो, जिसका यूनिट का जो अंक है, जैसे हम इसको बोलते हैं यूनिट, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ये हमारा यूनिट होता है
यूनिट को 1 भी बोल सकते हैं। ये हमारा 1, ये टेंस, वंस, टेंस, 100 ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। या फिर हिंदी में हम इकाई, दहाई और सैकड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका इकाइकांक या फिर जो इसका वंस होता है वो 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तभी हमारी जो टर्म कंपोजिट नंबर जो हमें गिवन होगा वो 2 से डिवाइड होगा। अब जैसे 1771 है, ये तो हो नहीं सकता। फिर अगर हम बात करें 3 की, 3 के साथ कौन से हो सकते हैं, जितने डिजिट्स हैं इनका अगर हम सम करें, जैसे 1 में 7 ऐड करेंगे 8, 8 में 7 ऐड करेंगे 15, 15 में 1 ऐड करेंगे 16। अब 16 तो हमारी 3 के टेबल में एग्जिस्ट करता नहीं, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारे पास 5 से कौन से डिवाइड होते हैं, जिनके वंस का जो इकाई का अंक होता है या तो 0 हो या फिर 5 हो, वो डिवाइड हो सकता है। अब हमारे पास कौन से कंपोजिट नंबर रहते हैं, 7, 11 और 23। तो अब इसमें से ये तो हो नहीं सकते कोई भी यूटिलाइज, ठीक है ना। 2 हो सकता, ना 3 ना 5। तो हमने 11 करके देखा तो 11 हमारा ठीक सही बैठा है यहाँ पे। अगर अब हम यहाँ पे 7 से करें इसको डिवाइड, तो जो हमारे पास बच गया 161, अगर इसको 7 से डिवाइड कर दें तो कितने पे जाएगा ये, 7 2 जा 14, 2 गया 21, तो 7 3 जा 23। तो इसका मतलब ये हमारा इसका जो सेकंड प्राइम फैक्टर आया वो आया हमारे यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 23। तो अगर हम इसकी जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे 1771 का जो प्राइम फैक्टर आए 7 × 11 × 23 आता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम जो हमारे प्राइम फैक्टर है वो निकाल सकते हैं। और इसी जो ये तरीका है, जो ये मीन्स हम जो फंडामेंटल थ्योरम है जो अपनी अर्थमेटिक की, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम जो कोई भी कंपोजिट नंबर है उसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसकी जो स्टेटमेंट है अब जो फंडामेंटल थ्योरम की, वो ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मीन्स कि जो हमारे पास प्राइम नंबर हैं उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में हम कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। और एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और जो ये फैक्टराइजेशन करेंगे ये यूनिक होगा हमारा। ये नहीं है कि हम मीन्स अब पहला फैक्टराइजेशन ऐसे कर दिया या कि दूसरे में हमारे पास 5, 3, 2 इनमें से कुछ आ जाएगा, नहीं, रहेंगे यही प्राइम नंबर। मे भी इनको हम डिसऑर्डर कर सकते हैं, मीन्स पहले हम 7 23 × 11 लिख सकते हैं, या फिर पहले 11 फिर 23 × 7 लिख सकते हैं। ऑर्डर अलग हो सकता है लेकिन फैक्टराइजेशन सेम वे से होगा, वही प्राइम नंबर्स आएंगे हर बार जो फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिनके पे हमारे पास क्या है, और भी बहुत सारे ऐसे नंबर दे रखे हैं जिनके हमें फैक्टर निकालने हैं। जैसे कि अब एक जो नंबर दिया हुआ है 32760 है हमारा, इसको पहले हम 2 पे सेंड करेंगे। 2 1 जा 2, ये यहाँ पे 1 6 12 हो चुका है, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 2 8 जा 16, यहाँ पे फिर 0, फिर ये 2 पे जाएगा, फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और यहाँ से फिर 0, फिर 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 यहाँ पे 0 आएगा, फिर ये 19 हो गया, तो 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे 1, तो फिर 2 5 जा 10, फिर उसके बाद ये 5 पे जाएगा, तो 5 पे कर दो इसको, 5 8 जा, और यहाँ से 5 1 जा 5, 4 5 9 जा। अब इसको ऐड करके देखो, 8 9 हमारे कितने होते हैं, 17 होते हैं। 17 में अगर हम 17 में 1 ऐड करेंगे 18, तो ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 2 जा 6, यहाँ से 2 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। फिर उसके बाद हम इसको कितने पे करेंगे, ये अभी भी हमारा क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 2 9 9 और 3 12, 12 भी 3 की टेबल में आता है, तो इसको फिर 3 पे करेंगे, 3 9 जा 27, और यहाँ पे आएगा हमारा 3 1 जा 3। फिर उसके बाद इसको हम किस पे लेके जाएंगे, यहाँ से कितने पे डिवाइड होगा ये हमारा, फिर हम इसको 3 पे हमने कर लिया, इसको 5 पे कर लिया, अब हम 7 पे लेके जाते हैं इसको, ठीक है। तो 7 पे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो हमारे जो इसके प्राइम फैक्टर आए वो क्या आए, 2 2 2 5 3 3 7 और 13, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है तो उसको हम क्या करते हैं, पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पावर की फॉर्म में कैसे, वो देखिए। अब जैसे हमारे पास क्या क्या फैक्टर आए हैं, हम यहाँ पे फैक्टर लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 5 × 3 × 3 × 7। अब यहाँ पे 2 हमारे पास कितनी बार रिपीट है, 3 बार, तो हम क्या करेंगे 2⁻³ लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे 5 एक बार ही है, तो हम 5 को एक बार ही रखेंगे।
3 हमारा 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3⁻² टाइम कर दिया हमने। और यहाँ पे ये हमारा 7 मीन्स 2⁻3 3⁻², 5 × 7। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर आएंगे और ऐसे इसको करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे ये हमने ट्राई किया था हमारा 32760 वाला जो फैक्टराइजेशन था। अगर हम और इसके आगे फैक्टर करें तो उसके फैक्टर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो ये हमारा अर्थमेटिक जो था, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी, ये किसने सबसे पहले प्रूफ किया था? इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रूफ था, फर्स्ट करेक्ट प्रूफ, वो दिया था हमें कार्ल फ्रेडरिच गोस ने, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो हम न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चंस दिए रखे हैं, हमें क्या करना है, उन क्वेश्चन को अरेंज करना है। यहाँ पे 13 भी था हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे 13 भी आएगा इसका फैक्टर, तो यहाँ पे 13 भी मल्टीप्लाई में रहेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपकी बुक के पेज नंबर 9 पे अब हम वो जो एग्जाम्पल हैं वो करेंगे। तो इन्होंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है आपका 1.2 एक्सरसाइज का, कि कंसीडर द नंबर 4⁻n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4⁻n एंड विद द डिजिट 0। कि हमें n की वो वैल्यू, यहाँ पे क्या है, एक 4⁻n दिया हुआ है, ठीक है, कोई नंबर, हमें ये देखना है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे जब हम उसको पूरा सोल्व कर देंगे, ठीक है, जैसे अगर हम 2⁻3 लेते हैं तो उसको पूरा सोल्व करते हैं तो 2 × 2 × 2 तो ये हमारा 8 आता है। ऐसे ही 4⁻n में अगर ऐसा कौन सा n का डिजिट हो सकता है जिससे अगर हम इसको पूरे को सोल्व करें तो जो लास्ट आएगा हमारा यूनिट नंबर जो होगा हमारा वो कितना होगा, यहाँ पे 0 हो, ठीक है। तो फिर इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि अगर 0 होगा तो मीन्स वो 5 से भी डिवाइड हो सकता है और 2 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि अभी हमने चेक किया कि 5 से वो टर्म डिवाइड होती है जिनके इकाई का अंक 0 या 5 हो, और 2 से वो डिवाइड हो सकती है जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ठीक है। तो अब यहाँ से इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी। लेकिन यहाँ पे 5 तो हमारा पॉसिबल हो नहीं सकता अगर हम 5 को कंसीडर करके चले कि यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके 4 के टुकड़े करें तो यहाँ पे 2⁻² को तो 4 को तो 2⁻² लिख सकते हैं, ऊपर पावर n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁻2n। तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 होंगे। लेकिन 2 है इसका अगर जो इकाई का अंक, तो यहाँ पे हमारे पास 5 तो कहीं फैक्टर पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास ये जो टर्म आई है, ये फॉर्म जो आई है 2⁻2n, इसमें क्या है, यहाँ से क्या पता लगा, ओनली जो प्राइम फैक्टर है इसका वो कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। अगर इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 हो सकता है तो 5 पॉसिबल ही नहीं है। अगर 5 पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसका एंड डिजिट है 0 बोल रहे हैं जिसको हम, वो भी हमारा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारे पास ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, जो जिसका क्या हो, अगर हम उसको 4⁻n की फॉर्म में लिखें और n हमारा ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो क्या करे, एंड जिसका लास्ट हमारा किससे हो, एंड विद द डिजिट ऑफ 0, ठीक है। तो ये था हमारा जो एक एग्जाम्पल दे रखा था उसके बेस्ड पे। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने क्या पढ़ा कि हमें एक नंबर दिया हुआ 4⁻n और यहाँ n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कि वो ऐसा नंबर दे जब उसको हम सोल्व करें कि उसका जो एंड डिजिट है वो 0 हो, जिसको हम इकाई का अंक बोलते हैं। तो अगर हम ऐसा लेके चलेंगे तो हम 4⁻n को तो 2⁻2 भी लिख सकते हैं, और 2 इसको पावर में n लिख के तो यहाँ पे 2⁻2n हो गया। लेकिन अब यहाँ से तो अगर 0 अगर किसी का हमारे पास क्या हो, एंड डिजिट हो, तो वो 5 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ से हमें पता लगा कि इसके जो फैक्टर हैं वो कितने हैं, 2 हैं। अगर यहाँ पे 10 होता तो 2 × 5 तब पॉसिबल था, ठीक है, अगर 4 की जगह। लेकिन अब क्या है, हमारा 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ जो इसका प्राइम फैक्टर है वो कौन पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। अगर 2 इसका प्राइम फैक्टर पॉसिबल है तो 5 पॉसिबल नहीं हो सकता, और अगर 5 पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब 4⁻n के लिए जो n की वैल्यू है, नेचुरल नंबर है जो, ठीक है, n की वैल्यू ऐसी कोई एग्जिस्ट नहीं करती जिसको सोल्व करने के बाद हमें ऐसा कोई नंबर मिले जिसका इकाई का अंक हमारा 0 हो, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो।
और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल है कि हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 and 20 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है और यहाँ पे इसका एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम। अब हम जैसे अगर हमारे पास जो नंबर दे रखे हैं वो 6 और 20 दे रखे हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। अब हमें पता है 6 के प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या होगा, 2 × 3 होगा, 2 3 जा 6 और 2 भी हमारा प्राइम नंबर है और जो हमारा 3 है वो भी प्राइम नंबर है। अगर हम 20 के करें तो 20 के हमारे पास पहले 2 पे जाएगा, ये 10 बचेगा, फिर 2 पे जाएगा 5 बचेगा, फिर हमारा क्या आएगा यहाँ पे 5। तो इसका मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर हम 2⁻² 2 × 5 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसकी एचसीएफ की बात करें और एलसीएम की बात करें, पहले हम यहाँ पे ऐसे करके इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। ये इसके प्राइम फैक्टर हो चुके हैं अब यहाँ पे। अब हमें बात करनी है एचसीएफ की, और एचसीएफ का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स ऐसा फैक्टर जो यहाँ पे क्या हो, हाईएस्ट हो, बड़े से बड़ा हो लेकिन कॉमन हो दोनों में। तो अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, कॉमन है ये दोनों। यहाँ से हमने क्या रख लिया, यहाँ पे हमने 2 रख लिया, लेकिन इसके अंदर तो 3 है, लेकिन इसके अंदर 3 नहीं है, तो 3 हम नहीं रख सकते क्योंकि कॉमन नहीं है। फिर इसके बाद इसके अंदर एक 2 और है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसका मतलब और 2 भी नहीं आ सकता इसके एचसीएफ में। 5 यहाँ पे तो है बट यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 5 भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो एचसीएफ फैक्टर है यहाँ पे वो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा ओनली। अब उसके बाद है हमारे पास एलसीएम की बात। तो एलसीएम में हमें पता है कि इसके अंदर हम सारे जो हमारे फैक्टर होते हैं सभी इन्वॉल्व करते हैं। जो कॉमन होते हैं उनको एक बार, ठीक है, लिस्ट कॉमन फैक्टर वो कॉमन मल्टीपल बोलते हैं ना, ठीक है, कॉमन भी रखने हैं और जो बाकी हम वो भी साथ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे 2 तो हमारे पास एक बार आ गया यहाँ पे जो कॉमन था। अब उसके बाद यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें नहीं है, तो कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे 3 भी आएगा। इसके अंदर 2 है लेकिन इसके अंदर दूसरा 2 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 भी आएगा। यहाँ पे 5 है लेकिन इसके अंदर 5 नहीं है, तो इसका मतलब 5 भी आएगा। तो यहाँ पे जो इसका हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 2⁻² 2 × 3 × 5। अगर हम इसको सोल्व करें तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 3 × 5, 4 5 जा 20, 20 × 3। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा, लेकिन एचसीएफ हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ओनली 2 आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम का फंडा था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला आता है यहाँ से। अगर हम क्या करें, एचसीएफ की मल्टीप्लाई करवाएं एलसीएम के साथ तो वो हमें देगा A × B प्रोडक्ट। मीन्स अगर हमारे पास जैसे 6 और 22 नंबर हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे रख दिया 2 × 6 × 20। अब जो एचसीएफ और हमारे क्या आए हैं, एलसीएम आए, अगर उनको भी मल्टीप्लाई करवाएं, 60 एलसीएम था, एचसीएफ 2 था, तो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। यहाँ से भी 120 आएगा और यहाँ से भी 120 आएगा। अगर हमें क्या ऐसे न्यूमेरिकल दे सकते हैं आगे कि जैसे मान लो हमें क्या है, एचसीएफ निकालना है, हमें एलसीएम पता है, नंबर A पता है, B पता है, तो हम निकाल लेंगे। अगर क्या हो, अगर हमें A और B पता है फिर तो हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये दोनों पता हो लेकिन इनमें से एक नंबर पता हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से A की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, एचसीएफ × एलसीएम बाय में B करके। तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, जो हमारी A की वैल्यू है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। तो यहाँ भी हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। हमारे पास 2 नंबर हैं, वही जो नंबर है यहाँ पे, एक 96 है और दूसरा नंबर है हमारे पास 404। तो पहले हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर के लिए हम, अगर ऐसे नहीं आप सोल्व कर सकते तो हम ऐसे करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, रफ वर्क में। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पे जाएगा क्योंकि 6 है इसका इकाई अंक। तो यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर यहाँ पे आएगा 3 1 जा। तो ये फैक्टर आए हमारे किसके, 96 के, जिसके अंदर हमें 5 2 मिले हैं और एक 3। तो हम लिख सकते हैं 2⁻5 × 3, जो हमारे प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 96 के। अगर अब ऐसे ही हम 404 का करें तो 2 पे जाएगा, यहाँ से 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2,
फिर उसके बाद हमारे पास 101, ये तो खुद एक हमारे पास प्राइम फैक्टर है, इसके तो आगे फैक्टर पॉसिबल है ही नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ से हमारे पास 2 2 आए हैं ना, तो 2⁻² इंटू 101, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए किसके, 96 और 404 के। तो अगर अब हम यहाँ पे HCF की बात करें, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, 96 और 404 के, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसके अंदर 2⁻² था, इसके अंदर 2⁻5 था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁻² इंटू 2⁻3 इंटू 3। तो ये 2⁻² इसमें भी है और इसमें भी है, और हमें पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन है और हाईएस्ट है वो चीज़ रखनी है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं यहाँ पे 2⁻2 मीन्स 4। तो हमारा HCF यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। अगर अब हमें निकालना हो यहाँ से LCM, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं कि हम कॉमन टर्म्स निकाल लें, जैसे हमने ऐसे कॉमन कुछ इसके अंदर तो ऐसे लेनी है ना, एक बार कॉमन रख लिया 2⁻2, जो बाकी टर्म्स रहेगी उनको हम ऐसे कैसे रख सकते हैं, 2⁻3 इंटू 3 रहेगी थी इसकी यहाँ से 101 रह गया था, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, सेकंड मेथड हमारे पास जो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया ये वाला, हमारे पास HCF आ चुका है 4, हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं अब, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास HCF है, A की वैल्यू है, B की वैल्यू है, LCM निकाल सकते हैं। तो HCF की वैल्यू 4, LCM ऐसे कैसा, A की वैल्यू यहाँ पे 96 और 404 B की वैल्यू, तो ये 4 क्या आएगा उधर जाके डिवाइड, LCM इज इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4। तो अब इसको हम माइनस कर डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4। अब क्या करेंगे, जो 96 है उसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे हम यहाँ से किससे, 101 से, तो कितना आएगा 96 आएगा यहाँ से, तो ठीक है, और यहाँ से भी 96, तो इसका जो यहाँ पे हमारा क्या आएगा LCM आएगा वो 96 आएगा, ठीक है, 96 इंटू 96 आएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहाँ LCM और HCF निकालना है। ये आपका एग्जाम्पल है 8th आपकी बुक में, पेज नंबर है इसका 10, ठीक है। तो यहाँ पे HCF और LCM निकालना है हमें, 3 टर्म्स दी हुई है हमें यहाँ पे, एक टर्म है हमारे पास 6, सेकंड है 72 और थर्ड है 120। तो पहले हम इनके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 6 के अगर फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर अगर हम 72 के फैक्टर करें तो 36 इंटू 2 72, फिर हम 36 के करेंगे तो 9 इंटू 4 36 और 2 ऐसे कैसा। फिर 3 के अगर और फैक्टर करें तो 3 इंटू 3, 4 के करें तो 2 इंटू 2 और ये 2 था ही। तो इसके फैक्टर क्या आए हमारे पास, जो प्राइम फैक्टर हैं वो ये वाले आए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे फैक्टर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए इस टर्म के, तो अब हमें कौन सी टर्म के निकालने हैं, 120 वाली टर्म के निकालने हैं। तो 120 वाली टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फैक्टर आएंगे इसके 120 के, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 60 इंटू 2 लिख सकते हैं, फिर 60 को 30 इंटू 2 लिख सकते हैं और 2 ऐसे कैसा, फिर 30 को हम 15 इंटू 2 लिख सकते हैं, फिर 2 इंटू 2 ऐसे कैसा, फिर 15 को 3 इंटू 5 और 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो इसके एलसीएम के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालने के लिए, तो अभी इसके जो फैक्टर हमारे पास आए हैं, ये आए हैं 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसके फैक्टर ये थे और इसके फैक्टर 2 इंटू 3 थे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है, और एलसीएम में हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी यहाँ पे क्या है, जो कॉमन टर्म है वो तो एक बार आएगी ही, जो एक्स्ट्रा टर्म्स बच जाएंगी वो भी हमें इसके अंदर इन्वॉल्व करनी है साथ में। तो इसका अगर हम यहाँ पे एलसीएफ निकाल लें तो एचसीएफ निकाल लें अगर, तो यहाँ पे क्या आएगा एचसीएफ अगर हम निकाल लें जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे इसके अंदर 2 3 है, इसके अंदर भी एक 2 है एक 3 है, इसके अंदर भी 2 है और एक 3 है, तो ये हमारा क्या आएगा HCF आएगा। 2 इंटू 3 मीन्स 6। अगर हम बात करें यहाँ पे एलसीएम की, तो एलसीएम अब हमारा थोड़ा अलग आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास ये टर्म और ये टर्म है और ये टर्म और ये टर्म, तो हम पहले क्या करेंगे इसका और इसका एक साथ वो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 इंटू 3, अगर हम पहले 6 और 72 का देखते हैं तो यहाँ पे 2 और 3 तो कॉमन था ही, वो तो हमने रख लिया। फिर इसके बाद 2 3 के अलावा क्या रह गया, 6 के अंदर तो कुछ नहीं रहा, लेकिन 72 के अंदर क्या रहा, यहाँ पे ये तो रख लिया हमने। अब इसके अंदर क्या रह गया हमारे पास
2⁻², और इंटू 3 2⁻²। अब हम इसका जो ये टर्म हमने निकाल ली है, इसका जो हमारी 120 के फैक्टर हैं ये वाले, इनके साथ अब कॉमन फैक्टर चेक करेंगे कि कौन से कॉमन हैं हमारे पास, और जो आएंगे उसके अकॉर्डिंग अब हमारा एलसीएम निकलेगा। अब यहाँ पे हमने देखा इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, वो हमने एक बार लिख लिया, ठीक है। फिर हमने देखा इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 हैं, तो हमने 2⁻² ये भी लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, इन दोनों को लिखने के बाद एक एक्स्ट्रा 3 बच गया ना, क्योंकि एक 3 लिख दिया था हमने और 2 लिख दिए थे, तो इसके यहाँ पे क्या बच गया 3, तो हमने ये 3 भी लिख दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये 3 हमने लिख चुके हैं हम, ये दोनों 2 भी लिख दिए हमने, ये 2 और ये 5 बचता है, तो हमने यहाँ 2 और 5 लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आएगा 3⁻², 2⁻³ इंटू 5, ठीक है। तो ये आएगा हमारा यहाँ पे एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करवा लेंगे इससे, तो इसकी मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 3 की अगर 2 से मल्टीप्लाई 3⁻² करें तो 9, 2⁻8 3 करें तो 8 और 5, तो यहाँ से 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 होता है, तो 40 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो यहाँ से 360 आएगा। तो 360 हमारा क्या है, यहाँ पे एलसीएम है इन 3 टर्म्स का। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने ये एलसीएम कैसे निकाला 3 टर्म्स का। और यहाँ पे जैसे हमने लास्ट जो उसमें हमने देखा था कि जो हमारी ये फॉर्मूला देख रहे थे हम, अगर हमारे पास दो टर्म होती है a इंटू बी, तो हम क्या करते हैं उसका HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू a इंटू बी लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स का अगर हम यहाँ पे एक मल्टीपल लेंगे तो यहाँ वो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 3 टर्म्स के केस में तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 3 टर्म्स की फॉर्म में अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारा एलसीएम, अगर हम चेक करें कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारी जो इक्वल आएगी क्या नहीं कि प्रोडक्ट के, तो अब हम वो चेक करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अभी हमारा इसके अंदर जो हमारी टर्म्स थी वो क्या क्या थी, जो हमारी टर्म्स थी यहाँ पे हमने अभी जो देखा, हमारे पास टर्म्स गिवन थी 6, 72 और 120। हमने चेक कर लिया कि उसके जो एलसीएम आया उनका वो 360 आया, और जो उसका एचसीएफ आया वो हमारा यहाँ पे 6 आया, ठीक है। अगर अब हम इनको यूटिलाइज करके और फाइंड आउट करें कि क्या हमारी यहाँ पे वैल्यू ठीक आती है या नहीं, तो अगर हमें करना क्या है, यहाँ पे अब HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी, ये चेक करना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, HCF की वैल्यू 6, एलसीएम की वैल्यू 360, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, 6 6 0 0 6 6 जा 36, 6 लिख दिया, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 में 3 ऐड करेंगे तो 21। और यहाँ पे इस अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं 6 इंटू 72 इंटू 120, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले 6 की इसके साथ करवाते हैं, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 7 6 7 जा 42 42 और ये 43 इंटू 112। तो यहाँ से देखते ही पता लग रहा है कि यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन तो काफ़ी बड़ी आएगी हमारी, और ये मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारी बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या वेरीफाई किया हमने यहाँ से कि अगर हम 2 टर्म्स लेके चलते हैं तो 2 टर्म्स का अगर हम HCF इंटू एलसीएम और इक्वल टू A इंटू बी करते हैं तो वो तो हमारी ओबे करती है, लेकिन 3 टर्म्स के केस में ये हमारा ओबे नहीं होता। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स जो आज हमने डिस्कस किए। बाकी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द एक्सरसाइज 1.2।